दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि फरवरी महीने का पैसा तो आप लोगों को मिल गया, उसी तरीके से मार्च महीने का पैसा भी मार्च में मिल गया। तो क्या अप्रैल महीना का पैसा यानी 21वीं किस्त आपको इस महीने मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी के साथ साथ पेंशन योजना को लेकर भी अपडेट आया है। पेंशन योजना का पैसा इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन दोनों योजनाओं का पैसा क्या सरकार इस महीने देगी या नहीं देगी? इसी के साथ साथ अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए भी सरकार एक योजना शुरू की है, जिसमें उसकी पढ़ाई के लिए उसको पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये योजना क्या है, आइए इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बताते हैं और आपको अप्रैल महीने में किसी किस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में भी सारी जानकारी देते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देती रहूं। सबसे पहला अपडेट देखिए कि मैया योजना के 21वीं किस्त को लेकर क्या न्यूज आया है, क्या अपडेट आया है, इस महीने आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। मैया योजना 2500 बंद। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग 51 लाख महिलाओं के बैंक खाता में 2500 करके हाल फिलहाल ट्रांसफर कर दी गई है। ये 19वीं और 20वीं किस्त का बात हो रहा है, यानी कि 20वीं किस्त का पैसा अभी भी महिलाओं के खाते में जा रहा है। ये पैसा ज्यादातर महिलाओं के खाते में आ चुका है। हालांकि कुछ महिलाएं अभी भी ऐसी है जिनके खाते में 2500 का किस्त नहीं आया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके खाते में पैसा नहीं आया है। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ, जिसमें क्या गलती है, आपको कैसे सही करना है, आपको कैसे अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, इसके बारे में एक वीडियो बनाई हूँ। आप मेरी वीडियो को चेक कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है। 20वीं किस्त की राशि वर्तमान में अभी तक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन अब अप्रैल में 21वीं किस्त मिलने वाली थी। इसी बीच यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि जिससे महिलाओं को बहुत ही बड़ी झटका लगने वाला है। देखिए, एक बहुत बड़ा खबर आ गया है मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए, जिससे उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो वो खबर क्या है? कई महीने से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का हर महीने किस्त मिल रहा है, लेकिन इस बार अप्रैल में पैसा मिलने की बड़ी समस्या होने वाली है। देखिए, अप्रैल का पैसा यानी 21वीं किस्त आप लोगों को शायद इस महीने नहीं मिलेगा। मैया सम्मान योजना सहित पेंशन योजना का पैसा अप्रैल में नहीं मिलने की खबर आ रही है। इसी के साथ साथ जितने भी पेंशन योजना का पैसा मिलता था, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, वो भी पेंशन का पैसा इस महीने आपको नहीं मिलने वाला है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा महिलाएं दुखी हैं और पेंशनधारी परेशान हैं। इसी बीच एक खुशखबरी भी आ रही है कि महिला हो या फिर पुरुष, सरकार 10 लाख रुपए तक का सहायता राशि दे रही है। ये किस लिए दे रही है, इसकी पात्रता क्या है, इसका आवेदन शुरू हो गया है, फॉर्म कैसे भरे, ये भी निर्देश जारी हो गया है। देखिए, पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना का पैसा इस महीने आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ 10 लाख का भी तोहफा सरकार देने वाली है। कौन सी महिला पुरुष उस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए तो देखते हैं क्यों नहीं आपको इस महीने मैया योजना और पेंशन योजना का पैसा मिलेगा। मैया योजना 2500 बंद। मैया पेंशन योजना के लाभुक को अप्रैल में नहीं मिलेंगे पैसे। राज्य में मैया सम्मान योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के करीब 87 लाख लाभुकों को अप्रैल का राशि के लिए अब अगले महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, अब आपको अगले महीने का इंतजार करना होगा, यानी अप्रैल में आपको 21वीं किस्त नहीं आएगा। अब आपको मई महीने का इंतजार करना होगा अपनी राशि के लिए। स्वीकृतियादेश जारी नहीं होने के कारण भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। देखिए, स्वीकृतियादेश जो होता है ना, जब पैसा जिले के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि जब किसी योजना का पैसा जिले में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके बाद राज्य सरकार का आदेश जारी होता है कि ये पैसे को अब आप आवंटित करना शुरू कर दीजिए। तो वो निर्देश अभी जारी नहीं किया गया है। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग से स्वीकृतियादेश मिलने के बाद ही ट्रेजरी से राशि निकासी संभव होगी। तब तक लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। जब तक आदेश नहीं आएगा, जब तक राज्य सरकार इसका आदेश नहीं देगी, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। उधर ट्रेजरी घोटाले की जांच के कारण भी प्रक्रिया में और देरी की आशंका बताई जा रही है। राज्य में संचालित 6 पेंशन योजनाओं के करीब 36 लाख लाभुक और मैया योजना के करीब 51 लाख लाभुक को मार्च तक की राशि मिल चुकी है। पेंशन योजना में हर माह 1000 व मैया योजना में 2500 रुपए दिए जाते हैं। मैया योजना की राशि हर महीने की 15 तारीख के आसपास खाते में भेजी जाती है। संभावना है कि अप्रैल और मई की राशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। कि मैया योजना की जो राशि सरकार हर महीने भेजती है, अगर आपको इस महीने मैया योजना का 21वीं किस्त नहीं मिलेगा, आपको अप्रैल और मई दोनों की राशि मिलाकर पूरे 5000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि 2500 प्लस 2500, 21वीं किस्त प्लस 22वीं किस्त। उसी तरीके से पेंशन योजना का पैसा अगर आपको अप्रैल में नहीं मिलेगा, तो मई में आपको पूरे 2000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 1000 प्लस 1000 पूरे 2000 की राशि, यानी कि 2 किस्त की राशि अब आपको एक साथ मिलेगी। ये न्यूज पेपर में भी आया है, जिसको लेकर मैं आपको पेपर कटिंग का हिस्सा भी दिखा रही हूँ। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि 10 लाख का जो योजना मिलेगा महिला पुरुष को, किस योजना के तहत मिलेगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। महिला पुरुष को 10 लाख। उच्च व तकनीकी शिक्षा के अनाथ व दिव्यांग छात्रों की सालाना 10 लाख तक की ट्यूशन फीस झारखंड सरकार भरेगी। अगर किसी बच्चे को हायर एजुकेशन करना है और वो बच्चा अनाथ है या दिव्यांग है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार वैसे बच्चों को पूरे 10
10 लाख की राशि देगी। आवेदन मई से शुरू हो जाएगा, तो फटाफट आपको इसका आवेदन कर देना है। अगर आपको भी हायर स्टडी करना है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनाथ व दिव्यांग छात्रों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार देगी। इसके लिए 1 मई से झारखंड सरकार वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रही है। देखिए, इसका नाम है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। छात्र इसके पोर्टल पर जाकर 1 मई से ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। ये योजना मूलतः उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की है, पर इसमें समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास के साथ कल्याण विभाग भी सहयोगी है। 1 वर्ष में ट्यूशन फीस के रूप में सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए देगी। इससे अधिक होने पर छात्राओं को खुद वहन करना होगा। हॉस्टल, भोजन और अन्य शुल्क छात्राओं को ही देना होगा। सरकार पूरे 1 साल का 10 लाख रुपए देगी। अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ पैसा लगता है आपकी पढ़ाई में, तो वो आपको खुद देना होगा। अब देखिए, ये कैसे बच्चों को लाभ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि 18 वर्ष की आयु से पहले जिन छात्रा के माता पिता का निधन हो चुका है उसे अनाथ माना जाएगा। इसके लिए सत्यापित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जो बच्चा का 18 साल नहीं हुआ है और उनके माता पिता का डेथ हो गया है, तो वो उस बच्चे को सरकार उसका लाभ देगी, लेकिन आपको उसका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता होना अनिवार्य है। कम से कम 40% दिव्यांग की श्रेणी में होना चाहिए। ऐसे छात्रों के पास UID कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कम से कम आपका 40% दिव्यांग श्रेणी में नाम होना चाहिए और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। ये दिव्यांग बच्चों के लिए है। सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। 1 मई से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। आपको पोर्टल पे जाके इसका आवेदन कर देना है और सरकार से मिलने वाली पूरे 10 लाख रुपए का लाभ उठाना है।